So hello my dear students, how are you all? So today we are going to start the next kingdom of the chapter, that is kingdom Animalia. I hope you all have seen my previous videos very carefully and all the concepts are clear to you. Now we are going to start kingdom Animalia. So we have classified kingdom Animalia into various categories, and for all these there are some bases of classification. So कुछ क्राइटेरिया होता है कि जिसके बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया. अब वो क्राइटेरिया क्या है? जैसे हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया तो देयर आर सर्टेन बेसिस ऑन विच वी आर क्लासीफाइंग. फर्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. देखो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दैट वेदर द बॉडी इज सिंगल सेलुलर, यूनिसेलुलर, और यू कैन से इट इज हैविंग अ टिश्यू लेवल. देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल का है तो हम उसको कहेंगे दैट इज एग्जिबिटिंग अ सेलुलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इफ उनमें टिश्यू लेवल तक है, मतलब टिश्यू प्रेजेंट है, तो बोलेंगे दे आर हैविंग द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर टिश्यूज की बॉडी के टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन्स बना रहे हैं तो दैट इज अ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड अगर बहुत सारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं एंड ऑल द ऑर्गन्स आर साइमल्टेनियसली परफॉर्मिंग देयर वर्क इन कोऑर्डिनेशन, तो हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह का मैकेनिज्म एक्सेप्ट कर रहा है, किस तरह का मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, वी आर डिवाइडिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस कैटेगरीज. नेक्स्ट वन इज सिमेट्री. सो व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज बायलैटरल सिमेट्री and another one is radial. So before explaining that, let me tell you that can be cellular, tissue, or you can say organ level. So there are different level of body organization. I am talking about bilateral symmetry and radial symmetry. So what is bilateral symmetry? Bilateral symmetry means like if we see any of the organism, like suppose this is one organism. So seeing this organism very carefully, you can see that this is the organism. Like if we cut it in a one plane, we are going to get two halves, two equal halves. तो जो ऑर्गेनिज्म जिसको हम एक सिंगल प्लेन में कट करके उसके दो हाफ्स को बराबर डिटेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज एग्जिबिटिंग बायलैटरल सिमेट्री. लाइक ऐसा एग्जांपल अगर हम स्टार फिश का ले लेते हैं. अब स्टार फिश को चाहे तो हम ऐसे कट करें, चाहे हम ऐसे कट करें, whether we cut it like this. So इसको हम कई planes में कट कर सकते हैं, तो this is exhibiting a radial symmetry. So there are two types of symmetry. One is bilateral symmetry, another one is radial symmetry. So depending upon this, the organism can be divided. Another one is number of embryonic layers. Embryonic layers means कोई भी organism है उसमें एम्ब्रियो की लेयर्स कितनी हैं. देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी लेयर्स कैसी होती हैं? जो आउटर लेयर होती हैं दैट इज एक्टोडर्म, अनदर वन इज एंडोडर्म. तो वो ऑर्गेनिज्म जिसकी लेयर्स में बाहर की लेयर और एक अंदर की लेयर प्रेजेंट है. सपोज दिस इज द इनर लेयर, एंडोडर्म, एंड बाहर वाली इज एक्टोडर्म. तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ये दो लेयर्स प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे दैट दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म विच आर बेयरिंग टू लेयर्स, लाइक आउटर इज एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म और बाहर वाली एक्टोडर्म. सो दे आर योर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. बट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर इन दोनों लेयर्स के अलावा भी एक और लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज द थर्ड लेयर विच इज मेसोडर्म. एंड ऑर्गेनिज्म विच इज हैविंग ऑल द थ्री लेयर्स वी कॉल देम एज ट्रिप्लोब्लास्टिक organism. So depending upon the germ layer present, if they are having two germ layers, we are calling them as diploblastic, and in the case you are having three germ layers, we are calling it as triploblastic organisms. तो इस तरह से organisms भी different तरह की हैं. Next is body cavity. What is body cavity? Body cavity is basic. Cavity means empty space, खाली जगह. अब वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में देखो बाहर की स्किन और अंदर के ऑर्गन्स के अंदर स्पेस प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि दे आर हैविंग
ट्रू बॉडी कैविटी, मीन्स इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। या फिर हम इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोल देते हैं, सीलोमेट्स, मीन्स सीलोम इज प्रेजेंट। बॉडी कैविटी को हम सीलोम भी बोलते हैं, सो सीलोम इज प्रेजेंट। जिसमें बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती, नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट, मीन्स बाहर की बॉडी और अंदर के ऑर्गन्स को डिफरेंशिएटेड नहीं है, दे आर मर्ज्ड, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे इनको एसीलोमेट्स। और कहीं कहीं केसेस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म रहते हैं कहीं कहीं तो कैविटी प्रेजेंट है और कहीं कहीं कैविटी नहीं प्रेजेंट है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं स्यूडोसीलोमेट्स। लेट मी राइट इट अगेन so that it becomes more clear to you. Organism may be coelomates, they may be acoelomates, or they may be pseudocoelomates. इसमें वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर बॉडी कैविटी ट्रू प्रेजेंट नहीं है, और ये वो हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी है, कुछ प्रेजेंट है कुछ नहीं है, सो दे आर योर pseudocoelomates. सो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन. लास्ट वन इज नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड इज अ डोर्सल कॉर्ड, लाइक वी आर हैविंग अ वर्टिब्रल कॉलम. तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, बोन प्रेजेंट है, एक बैकबोन प्रेजेंट है, तो जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है दे आर पोजेसिंग नोटोकॉर्ड, और जिसके अंदर नहीं प्रेजेंट दे आर नॉट हैविंग द नोटोकॉर्ड. सो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज फीचर्स द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड. अब जब हम हर एक ऑर्गेनिज्म को बहुत क्लियरली पढ़ेंगे तो हम इसी तरह से पढ़ेंगे कि like suppose they are having a cellular level of organization, we are not going to explain you each and every कि cellular level में क्या होता है या coelomates क्या होते हैं. Now I have told you these key terms, these are basically key terms, like I told you the organism is having bilateral symmetry, so the thing is very clear to you that उनमें bilateral symmetry है, वो half में divide हो सकते हैं. They are having coelomates means they are having a proper body cavity. Okay, so these are the certain basis of classification जिसमें हम organisms को classify करते हैं. So today we are going to start the explanation of each and every phylum of kingdom Animalia. So the first phylum of kingdom Animalia is phylum Porifera. Phylum Porifera itself tells you that this organism contains pores. That is why it is named as Porifera. So they are mostly aquatic, means they are living in water. So they are multicellular eukaryotes. Multicellular means कि इनका जो बॉडी एग्रीगेट है वो बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, प्लस ये यूकैरियोट है, इनका जो बॉडी डिजाइन है, जो इनके बॉडी सेल्स हैं, दे आर वेरी मच डेवलप्ड. दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल की है. दे आर सीलोमेट्स एंड एसिमेट्रिकल. सीलोमेट्स मीन्स इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, प्लस ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मीन्स इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते, इनका बॉडी शेप किसी तरह का भी हो सकता है. दे हैव पोर्स ऑल ओवर द बॉडी. इनकी पूरी बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है. दे हैव अ सिंपल बॉडी डिजाइन. इनका बॉडी डिजाइन काफी सिंपल होता है. दे हैव स्पिक्यूल्स ऑल ओवर द बॉडी. पूरी बॉडी पे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है. रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होती है बाय गेम्यूल फॉर्मेशन, एंड सेक्सुअल में गैमीट फॉर्मेशन होती है. एग्जाम्पल्स जितने भी स्पॉन्जेस हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. सो द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम Coelenterata. We also called it as phylum Cnidaria. So they are aquatic. All the aquatic animals are there in it. They are multicellular and eukaryotes, means they possess many cells. Plus their cells are modernized. Their cells are more unique in their functions. They have a tissue level of organizations, means in this specially tissues are there for performing various functions. They are coelomates, means they possess coelom and they have a radial symmetry, that is we can cut it in any plane. So they exhibit radial symmetry. They possessed stinging cell called nidoblast. इनके अंदर एक stinging cell present है जिनका नाम है nidoblast, and what these nidoblasts are doing, whenever they feel any dangerous situation, what they do, these particular cells, nidoblast, they secrete out toxic material, and that toxic material makes the
another one unconscious ultimately protects these cnidarians. So they are having stinging cells that produce toxins. So that is why they are called as cnidaria also. They are diploblastic. दे आर डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनके अंदर दो जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म, दो जर्मिनल एम्ब्रोनिक लेयर्स इसमें दो प्रेजेंट है. रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से होता है. जो एसेक्सुअल मेथड है दैट इज अ फिजन, दैट इज अ ब्रेक डाउन इनटू टू एंड सेक्सुअली बाय गैमीट फॉर्मेशन. तो एसेक्सुअल में ये फिजन होता है और सेक्सुअल में गैमीट्स की फॉर्म करते हैं. दे मे लिव सॉलिटरी मीन्स कहीं ना कहीं सॉलिटरी कहीं ना कहीं एक सबस्ट्रेटम पे अटैच होते हैं. एग्जाम्पल है सॉलिटरी का हाइड्रा. कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, जो ग्रुप्स में रहते हैं. सो दे आर कोरल्स. सम अदर एग्जांपल्स आर लाइक हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन्स. दे आर द एग्जांपल ऑफ दिस फाइलम. सो आवर नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस. सो प्लेटीहेल्मिन्थेस इंक्लूड्स ऑल द फ्लैटवर्म्स. तो जितने भी टेप लाइक वर्म्स हैं वो सारे इसी में इंक्लूड होते हैं. दे आर फ्री किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं है. And they are present in water. That is why we call them as they are aquatic. Fresh water में भी present है, marine water में भी present है. They are acyclids. What do you mean by acyclids? That they do not possess coenoids. इनके अंदर जो cavity है वो present नहीं है. It is very obvious since they are flat forms तो cavities के अंदर present नहीं है. Next is they are multicellular. बहुत सारे cells के बने हैं. Eukaryotes. Eukaryote means कि इनका जो body design है, जो body के cells है वो स्पेशलाइज है, वो अपने अपने फंक्शन में स्पेशलाइज है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस दे पोजेस 3 germ layers. They have special flame cells. This is special name for flame cells, that is they are responsible for excretion. तो excretory cells जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट है वो हमारे flame cells है. They are hermaphrodites. Hermaphrodites means इसमें मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. तो एक पर्टिकुलर जो फ्लैटवर्म है व्हाट इट इज डूइंग कि लाइफ के कुछ टाइम तक तो एज अ मेल बिहेव कर रहा है और कुछ टाइम तक एज अ फीमेल बिहेव कर रहा है. सो व्हेन इट इज बिहेविंग लाइक अ मेल वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, एंड व्हेन इट इज बिहेविंग लाइक अ फीमेल वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है. सो द एग्जांपल्स आर चीनिया, फेसियोला एंड जुगेशिया. सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस. So our next phylum is phylum Nematoda. We also called it as a phylum Aschelminthes. So in this phylum, all the roundworms are included. All the roundworms are included which are round in shape and they have a tapering ends. They have a tissue level of organization. Means they are not having any specific body organ. They are having tissues for performing various functions. They are bilaterally symmetrical. Means we can cut them in two halves only in a single plane. They are having pseudocoelomates. Means cavity is present only in certain areas. Cavity is present but not all over the body. Sexes are separate. Means male and female are the separate individuals. They are mostly parasitic. Means they are living on the body of another organism and they are having special suckers and hooks to tuck into the body of their host. Reproduction take place by sexual method, that is by gamete formation. So the examples are Ascaris and Wucheria. Our next topic is phylum Annelida. Whenever we are going to study phylum Annelida, we are going to keep in our mind earthworm. Okay, you all have seen earthworm. So they are cosmopolitan. Cosmopolitan means they are found everywhere. They are present in water, they are present in soil. So everywhere you can see earthworm. So they are multicellular organisms, means they are made up of many cells. Plus they are eukaryotes, means their cells are specially designed. Their body is soft, cylindrical in shape. And plus their body is having segments. They have a segmented body. This segmented fashion is known as metamerism. They have organ level of organization, mean they are having special organs for performing the various functions of the body. They are coelomates. They are having body cavity inside it. They have setae for locomotion. So they form special organs, that is setae, which helps them to
locomote or move from one place to another. Sexes are separate. Males and females are separate, and reproduction take place through sexual method only, sexual method by gamete formation. So the example are earthworm, leech, etc. So the next phylum which we are going to start is the largest phylum of animal kingdom, that is phylum Arthropoda. So in this phylum basically all insects are included. They are cosmopolitan, they are present everywhere. They are present in land, they are present in water, they are present in air. So they are the cosmopolitan organisms, means they are present in all kind of habitats. So they are bilaterally symmetrical organisms, means we can cut them into two planes. They are triploblastic, that is they are having 3 germinal layers. They are coelomates, they are having true body cavity. They have jointed appendages, means उनकी जो legs हैं, they are joined in the center. They have complete digestive system. इनका digestive system complete होता है, that is from mouth till anus. It is complete. The passage is complete from mouth till anus. Exoskeleton is made of chitin. जो इनका body का exoskeleton है वो किस चीज का बना हुआ है? Chitin का बना हुआ है. Sexes are separate. Males, females अलग अलग present होते हैं. Sexual reproduction होता है इसमें by gamete formation. Examples: cockroach, butterfly, grasshoppers, etc. Now this phylum is phylum Mollusca. In this phylum the organisms are mostly marine. They are basically present in sea, oceans. Very few are there who are found in fresh water. Their body is soft with little bit segmentation on it, means you can see little bit division on the body parts. They exhibit organ system level of organization, means it has various organ arranged in a systematic manner which perform the specialized functions. So they exhibit this kind of organization. Body is divided into 3 regions, that is head, visceral mass and a muscular foot. Muscular foot helps in the movement and head helps to view the sense outer external environment. Reproduction occurs by sexual means, that is by gamete formation. They are hermaphrodites, means male and female are present in the same organism. The examples of these are Phyla and Loligo. So the next phylum that we are going to study is phylum Echinodermata. So the word Echinodermata itself tells that organism in this phylum particularly have spines on their body. So that is why it is named as Echinodermata. So they are aquatic animals. They are multicellular, means they have many cells and eukaryotes. Their cells are specialized. They are triploblastic organisms, means they have 3 germinal layers, that is endoderm, ectoderm as well as mesoderm in their embryonic layers. So they also have a radial symmetry that they can be cut in any plane. They have spines all over the body, as I told you earlier. They have a special water driven canal system, means they are having special system which allow water to go into it and excrete out of the body, and this system also helps these organisms to swim, and they are mostly aquatic organisms. They are present in mostly marine habitat. They have a complete digestive system. They have a complete digestive system with mouth in the lower surface and anus at the upper surface. Sexes are separate, that is male and females are separate, and reproduction occurs by sexual reproduction, that is by gamete formation. They also possess a great power of regeneration, like if any of their part is cut off, then they can develop or regenerate that particular part again. So the examples are starfish, sea urchins and sepia.